जो मेरे साथ बीता है हम दो शब्दों में बताना चाहेंगे। चूंकि हम लोग को अभी पूरा आगे का शेड्यूल है, सबको साथ साथ भी चलना है और कई जगह हमको संबोधन भी करना है। जिस वक्त भारत का इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र में चुनावी नामांकन पत्र भरने के लिए उपायुक्त कार्यालय का दूसरा तल्ला में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपना कदम रखे थे और वहां से इन लोग गिरफ्तार करने का, जेल भेजने का काम किया है। उपायुक्त कार्यालय से आज तक का इतिहास में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जेल का पहला कदम रखते ही पूरा मेरा आत्मा, मेरा पूरा सोच, मेरा पूरा विचार झारखंड के संघर्ष के साथी और यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंडी के साथ था मेरा। और हम यही सोच सोच के परेशान थे कि जो आंदोलन का यह धरती, त्याग बलिदान का यह धरती में जो यहाँ के झारखंडी का लड़ाई लड़ेगा उसको जेल में कैद कर दिया जाएगा और जो जनता को दिग्भ्रमित करके लूट का परंपरा को जारी रखने के लिए उसको बाहर रहने दिया जाएगा। ऐसा में हमारा झारखंड कितना दिन चलेगा? यही सोच सोच के आंसू बह रहा था मेरा। और आंसू बहते बहते जब जेल के अंदर मुझे पहला रोटी जब मिला, पहला रोटी खाते खाते मेरा भगवान बिरसा मुंडा का और भगत सिंह का स्मरण आया। और स्मरण आते ही हेलो जेल जाना और भ्रष्ट बिकाऊ नेता का जेल जाना में फर्क होगा। आने वाला पीढ़ी हमें याद करेगा कि हम झारखंडी भाषा खतियान संघ का लड़ाई लड़ने में हम लोग जेल गए हैं। हम लोग यहाँ की जल जंगल जमीन को बचाने में जेल गए हैं। हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी का कचरा को सफाई करने में जेल गए हैं। लेकिन आने वाला इतिहास इस नेताओं को भ्रष्ट करने में, यहाँ के जल जंगल जमीन बेचने के नाम से जेल जाने का याद करेगा। आने वाला इतिहास इन नेताओं को भ्रष्टाचार करके पैसा लूटने का नाम से जेल जाने के नाम से याद करेगा। और ये लोग को लगता है झारखंड का सबसे बड़ा अपराधी टाइगर जयराम महतो और धीरेन्द्र नाथ महतो है। इसीलिए एक तरफ हमारा टाइगर जयराम महतो को पूरा झारखंड का पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, दूसरी तरफ रांची का आपका छोटा भाई धीरेन्द्र नाथ महतो को जेल के अंदर डालने में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। अरे सरकार और यहाँ के तानाशाही अपनाने वाले सुन लीजिए, आप धीरेन्द्र नाथ महतो का शरीर को जेल में कैद कर सकते हैं, इस लड़ाई का विचार तो कभी कैद नहीं कर सकते हैं। मेरा मुंह में आते ही अचानक सा एक हलचल आया, स्मरण आया भगत सिंह का और भगवान बिरसा मुंडा का। और वो हलचल, वो झटका इतना खतरनाक था कि मेरा शरीर का पूरा रवा रवा उठ गया था। और इसी समय यही मेरा एक कसम खा के जेल से निकले हैं कि संघर्ष के राह में बहुत दुख तकलीफ को झेले हैं। संघर्ष की राह में इस शरीर में सैकड़ों पुलिस या लाठी को सहे हैं। संघर्ष की राह में कितने रात जंगल झाड़ खुले आसमान में बिताए हैं। संघर्ष की राह में आज मेरा पिताजी आए हैं, हम अपना माँ को खोए हैं। संघर्ष की राह में जब आंदोलन सफल नहीं हुआ तो
बाल भी नहीं कटाने का कसम खाए हैं। और आज अग्नि परीक्षाएं लोग लेने के लिए हटवार जेल तक भेज दिया। तो हम संकल्प लेते हैं कि किसी भी हाल में इस लड़ाई को कमजोर होने नहीं देंगे। और स्मरण आया और जेल के अंदर में एक किताब लिखा हो, होटलों से हटवार तक। और यह किताब झारखंडी पढ़ते पढ़ते उसके अंदर एक जोश, जुनून और विज्ञान का धारा बहेगा। और आने वाला पीढ़ी इस किताब को पढ़ करके एक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हौसला मिलेगा। और जेल के अंदर घुस करके इस उम्र में हम जेल के बाहर का भी शोषण का जिंदगी को देखे हैं और जेल के अंदर का भी जिंदगी को देखे हैं। और ये लोग कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। जेल के अंदर से हम अनुभव करके आए हैं कि सबसे ज्यादा कोई खतरा है तो झारखंड के आदिवासी मूलवासी गरीब खतरा में है। और जेल का गेट, पहला गेट से बिस्तर तक सब कोई जेल जाता है नेता लोग, लेकिन जेल के अंदर का भ्रष्टाचार को कहने में किसी का हिम्मत नहीं है। लेकिन हम खुले तौर पे कह रहे हैं कि जेल का गेट से बिस्तर तक सिर्फ और सिर्फ गरीब का शोषण है। वहाँ भी खून चूसा जाता है और जिसका पैसा है वो जेल अयासी काटता है। इसलिए इस लड़ाई को किसी भी हाल में नहीं रोकना है। और मैं तमाम जनता को अपील करना चाहता हूँ कि जिस दिन झारखंडी आदिवासी मूलवासी कंधा से कंधा मिला करके एक साथ संघर्ष करेंगे, उस दिन झारखंड का सत्ता आदिवासी मूलवासी पर होगा और यहाँ के प्रशासन आदिवासी मूलवासी के इशारे काम करेगा। फिर किसी का हिम्मत नहीं होगा कि कोई आंदोलनकारी को कोई जेल में कैद कर पाए। इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड।